हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका पहला बाब 39 से 56 आयत तक। उन दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहिस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और ज़िक्रिया के घर में दाखिल होकर एलिज़बात को सलाम किया। और जो ही एलिज़बात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बतन में उछल पड़ा और एलिज़बात रूह कुदस से भर गई और बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुँची तो बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदावंद से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नज़र की। इसलिए देख, अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कद्दूस है। और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और उनको जो दिल के कयास से मगरूर हैं प्रगंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्तहालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने बंदे इसराइल की दस्तगीरी की, ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहीम और उसकी नस्ल पर अबद तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रही और अपने घर को लौट गई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आलमगीर कलीसिया 15 अगस्त को अरूज मरियम यानी मुक़द्दसा मरियम के आसमान पर उठाए जाने की ईद बड़ी अकीदत और ईमानी जोशो जज्बे के साथ मनाती है। कैथलिक मसीही अकीदे के मुताबिक मुक़द्दसा मरियम अपनी ज़मीनी ज़िंदगी मुकम्मल करने के बाद जिस्म और रूह समेत आसमान पर उठा ली गई। आप खुदावंद की अजीम वालिदा हैं, इसलिए आपके जिस्म को इज़्ज़त व एहतराम बख्शा गया और आपको ज़िंदा आसमान पर उठा लिया गया। मुक़द्दसा मरियम यकीनन खुदा की चुनीदा और बरगज़ीदा है, जो हर जलाली एज़ाज़ की जायज़ हकदार है। मुक़द्दसा मरियम का आसमान पर उठाया जाना तमाम ईमानदारों के लिए शादमानी, खुशी और उम्मीद का अजीम निशान है, क्योंकि हम भी मसीह के पाक बदन का हिस्सा होते हुए गुनाह और मौत पर अपने खुदावंद के साथ फतहमंद होकर शरीक होते हैं। उसकी बादशाही में हुकूमत करने के लिए हम बुलाए गए हैं। अरूज मरियम की ईद मनाते हुए हम पुर उम्मीद होकर मुक़द्दसा मरियम की तरफ निगाह करते हुए नग़्मा-ए मरियम पर ध्यान और ज्ञान करते हैं कि खुदा अपने बंदों के साथ किए गए वादों में हमेशा कायम और वफादार है। मुक़द्दसा मरियम जिस्म समेत खुदा को रूबरू देखती हैं। नीस कलीसिया की पहली रुकन होते हुए इंसानी नस्ल की बहाली और खुदा के साथ मुत्तहिद होने के अमल के लिए इंसानी नस्ल की उम्मीद और नुमाइंदा है। मुक़द्दसा मरियम चूँकि खुद अपने बेटे के करीब है, इसलिए वो हमारी भी मदद करती है कि हम भी उसके ज़रिए यीशु के वफादार और नज़दीक तर होते जाएं। अरूज मरियम की ईद के मौका पर खुदा से दुआ करें कि मुक़द्दसा मरियम के साथ हमारी अकीदत हमें उसके जलाली बेटे के करीब और उसकी मोहब्बत में कायम रखे। और ये भी दुआ करें कि मलिकाए दो जहां मुक़द्दसा मरियम की सिफारिशों से गुनाह और मौत के खिलाफ जदोजहद करते हुए हमेशा इस उम्मीद में जिएं कि एक दिन हम भी उसकी तरह खुदावंद की बादशाही और जलाल में शरीक होंगे। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।